इस बार आपको दावे के साथ कहते हैं कि 20 से 25 सीट में राजद सिमट जाएगा। 20 से 25 गठबंधन पूरा, हाँ 20 से 25 सीट में क्या बात कर रहे हैं हाँ सर? 20 से 25। अब विकास के नदी बहादीन मोदी जी एक दूसरा पुरुष हैं, भगवान रूपी हैं। भगवान रूपी हैं आप? हाँ, हम ही लोग के लिए नहीं, हाँ। पूरा इंडिया के लिए चौथा प्रधान पर लाने वाले मोदी जी हैं। वोट चोर मोदी जी नहीं है, मोदी जी दिल चोर हैं। दिल चोर है। दिल का चोरी करते हैं। जिस तरह से गरीब के बीच जो उत्साह दिए हैं, हाँ। जो गरीबों के बीच पहुंच गए हैं और दिल में जो पहुंच गए हैं, हाँ। तो इस बार मान लीजिए कि मोदी जी और नीतीश जी के प्रति जनता इस तरह से मैंने कहिए कि आकर्षित है, हाँ। कि इस बार बिहार में 225 सीट से ऊपर हाँ। सिर्फ एनडीए को मिलने जा रहा है। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर। एक बार फिर आप द न्यूज़पेपर देखना शुरू कर चुके हैं और इस वक्त मैं शेरघाटी विधानसभा में हूँ और मैं इस विधानसभा में आकर के अलग अलग विधानसभाओं में, हालांकि हम बिहार के घूम रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार बिहार के दिल में कौन है, आखिरकार बिहार में किसकी सरकार बनेगी, या क्या वो एनडीए गठबंधन है, क्योंकि एक तरफ आपको नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का चेहरा मिलता है, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का। तो पलड़ा किसका भारी है वो जनता से बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं, तो इसलिए मैंने यहीं पे कैमरा रोक दिया और जानने का प्रयास करते हैं यहाँ के लोगों से। आप ही से शुरू करते हैं साहब, क्या नाम हुआ? राधे श्याम सिंह मेरा नाम हुआ। राधे श्याम सिंह। क्या करते हैं राधे श्याम जी? हमारा व्यापार है अपना। अच्छा, बिजनेसमैन है आप। क्या लग रहा है इस बार शेरघाटी का माहौल क्या दिख रहा है? देखिए, शेरघाटी का माहौल बहुत अच्छा है। हाँ। इस बार हम लोग एनडीए से जो उम्मीदवार आएंगे यहाँ, एनडीए को सपोर्ट है? हाँ फुल सपोर्ट है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, एनडीए से जो भी उम्मीदवार आएंगे, हाँ। उनको शेरघाटी विधानसभा का जनता मन बना लिया है, हाँ। कि उनको प्रचंड बहुमत से जिता के विधानसभा को फिर भेजें। राजद वाजद का क्या होगा जी? अरे यहाँ पे तो विधायकों शायद वही है। नहीं, कुछ नहीं होगा। तो आप जरा फीडबैक लेके देखिए कि राजद का क्या स्थिति बताइए रहा ना, आप ही फीडबैक दीजिए, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, काम वाम हो रहा है उनके कुछ साथ? नहीं, शेरघाटी में कुछ नहीं हुआ। राजद की ओर से विधायक बने, हाँ। लोगों को लगा कि एक बार राजद को मौका दे दिया, हाँ। देख लिया। हाँ। अब इस बार तो एनडीए का जो भी उम्मीदवार रहेंगे उनको प्रचंड बहुमत के साथ शेरघाटी विधानसभा से जनता लोग भेजेगा आप कह विधानसभा रहे हैं राजद के विधायक कोई काम नहीं करते हैं? तेजस्वी यादव वहाँ पे कहते हैं कि हमारे विधायकों से बेहतर काम कौन करेगा, हम इस बार पूरा बिहार चुनाव जीत करके जाएंगे। अरे वो क्या कहेंगे, उनको तो 15 साल मौका न दिया बिहार। हाँ। 15 साल जब मौका दिया तो कुछ तो किए नहीं। हाँ। आज इस बार आपको दावे के साथ कहते हैं कि 20 से 25 सीट में राजद सिमट जाएगा। 20 से 25 गठबंधन पूरा, हाँ 20 से 25 सीट में क्या बात कर रहे हैं हाँ सर? 20 से 25 हाँ। से सीट में सिमट जाएगा राजद। आपको बता दें 20 से 25 से एक भी ज्यादा नहीं आवेगा, बताते हैं। ज्यादा से ज्यादा 20, 21, 22 मतलब 25 के अंदर, 20 से ऊपर 25 के अंदर में हाँ सिमट हाँ हाँ जाएगा। 25। और वो लोग कह रहा है कि अब आपने कहा कि 25 के अंदर सिमट जाएगा, फिर इसी पे वो लोग कहेगा कि वोट चोरी करके तो वो सब ज्यादा सीट लेबे ना करेगा। भाई वोट चोरी, देखिए वोट चोरी आपको नहीं, मोदी जी वोट चोर लगते हैं कि यहाँ नहीं लगते हैं? वोट चोर मोदी जी नहीं है, मोदी जी दिल चोर हैं। दिल चोर है। दिल का चोरी करते हैं। जिस तरह से गरीब के बीच जो उत्साह दिए हैं, हाँ। जो गरीबों के बीच पहुंच गए हैं और दिल में जो पहुंच गए हैं, हाँ। तो इस बार मान लीजिए कि मोदी जी और नीतीश जी के प्रति जनता इस तरह से मैंने कहिए कि आकर्षित है, हाँ। कि इस बार बिहार में 225 सीट से ऊपर हाँ। सिर्फ एनडीए को मिलने जा रहा है, एकदम तय है। आपने कहा कि मोदी जी दिल चोर है, विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी के बारे में एक बात वो सबसे बढ़िया पता है क्या बोल रहे हैं? उन लोग का कहना है कि मोदी जी जो हैं वो दिल चोर होंगे नहीं होंगे वो दूसरा बात है, परंतु मोदी जी वोट चोर हैं और वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा वो सब लगा। अरे वोट चोर जो खुद चोरी किया, आपने देखा कि 1990 से लेकर 2005 तक बूथ लूटा जाता था। हाँ। वोट लोग देने नहीं जाता था। हाँ। आपने देखा है कि 2005 के बाद जब सरकार बनाओ, जो त्रस्त और जो महाजंगल राज रहा 1990 से 2005 तक, हाँ। पूरा बिहार नहीं देखा है। पूरा बिहार देखा है कि जब 5 बजे आप जो आज स्वतंत्र रूप से पूरे बिहार में घूम रहे हैं, वो एनडीए का देन है। अच्छा। हाँ, 2005 से जब एनडीए की सरकार बनी, हाँ। तो लोग विचरण भी बिहार में कर रहे हैं स्वतंत्र रूप से। 12 बजे रात में भी अभी आप शेरघाटी से पटना कहीं भी पूरे बिहार का दौरा आप 12 बजे रात में भी कर सकते हैं स्वतंत्र रूप से। मतलब यहाँ पे अब 12 बजे रात में आप लोग घूम रहे हैं, हाँ, कोई दिक्कत 12 बजे कोई दिक्कत नहीं। 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे लोग एकदम स्वतंत्र रूप से घूम रहा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एगो बात बताइए हमको, आपने जंगल राज की बात की, तो विपक्ष का कहना है कि नीतीश कुमार के राज में तो महाजंगल राज है। उस समय जंगल राज हो ना हो, लेकिन अब महाजंगल राज।
कहाँ महाजंगल राज है। देखिए हाँ। अब बताते हैं, अभी जो भी करप्शन होता है हाँ। तो कार्रवाई तुरंत होता है। हाँ। आपने देखा है कि 2005 के बाद हाँ। एक भी नरसंहार नहीं हुआ। उनके समय में नरसंहार होता था। हाँ। और उसमें एक एक गांव को टारगेट करके, एक वर्ग को टारगेट करके 25, 30, 40 लोगों को सामूहिक हत्या किया जाता था। वो बिहार देखा है। और आज आपने देखा है कि बिहार में अगर एक हत्या होता है तो तुरंत उस पर कार्रवाई होता है और वो गिरफ्तार होता है। बताते हैं कोई पारिवारिक कलह में, कोई आपसी मतभेद में, कोई जमीनी जायदाद की लड़ाई में, अगर आबादी बढ़ा है, अगर क्राइम होता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होता है। और वो नीतीश कुमार का जीरो टॉलरेंस की नीति है, जिस पर कार्रवाई बिहार में तुरंत फास्ट होता है। त्वरित कार्रवाई की बात कर रहे हैं। इन्होंने बहुत अच्छी चीज मुझे याद दिलवाई, क्योंकि जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, एक समय पे ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था और यहाँ पे नक्सलवाड़ीज का बहुत ज्यादा समस्या बहुत ज्यादा नक्सलवाद का इस तरह से प्रभाव आपको था। लगता है कि लालू यादव उसको रोकने में प्रयास कर रहे थे, उसको रोकने का प्रयास तक भी कर अरे पा रहे थे? कोई प्रयास नहीं किया। आपको अगर प्रयास करते तो लाठी पिलावन रैली नहीं होता बिहार में। लाठी पिलावन रैली करते थे। आपने देखा है कि लाठी पिलावन रैली होता था तो लाठी और डंडा। तो बताइए लाठी डंडा के सरकार चलेगा? देखिए एक चीज नीतीश कुमार बहुत बेहतर अरे बात। सुनिए ना, आप कह रहे हैं लाठी डंडा का सरकार चलेगा। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं पहले जो पाप हुआ सो हुआ, लेकिन इस बारी तो मौका देखिए युवा चाह रहे हैं, राहुल गांधी युवा, तेजस्वी यादव युवा और युवा उनके साथ है, कह रहे हैं। अरे युवा है, एक चीज आप जान लीजिए कि सांप का बच्चा सांप होता, पूरा बिहार देखा है। और आज भी आपने देखा है कि किस तरह से तेजस्वी जी मंच के माध्यम से बोलते हैं कि सीना पर चढ़ के कर देंगे। अगर सरकार आया तो किसी जाति विशेष को टारगेट करके कहते हैं कि सीना पर चढ़ के हुमच देंगे अगर हमारा सरकार बैठने नहीं देगा। और उनके ही पार्टी में देखे कि एक जाति विशेष को टारगेट कर करके किस तरह से परेशान किया गया। आप उनके पार्टी में देखिए, मंथन कीजिए। अच्छा एक और चीज बताइए, आप अभी प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ कर रहे थे, विपक्ष मोदी जी के बारे में कहता है, अब आपने एक गाना सुना होगा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। वो लोग कहता है बिहार में मोदी का क्या काम है? मोदी का क्या काम है? हाँ। पूरा बिहार क्या, पूरा भारत के लिए मोदी जी देख रहे हैं। पूरा क्या बिहार दे दिया बिहार को मोदी जी? बिहार को क्या नहीं दिया और क्या देते। हाँ। आज जो बिहार इस तरह से विकास का रफ्तार पकड़ा है। हाँ। आज आप हर जगह देख रहे हैं कि मेट्रो ट्रेन। हाँ। और देखिए कि बगल में हमारा एक क्या बोलते हैं इसको, डोभी वो जो पार्क बन रहा है, इंडस्ट्रियल पार्क है। किसी ने सोचा था क्या? है 13,000 करोड़ हाल ही में आके मोदी जी दिए। अब बोधगया में, हाँ। और बिहार के लिए देखिए मोदी जी खजाना खोल दिए। आप देख रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में अब 1100 पेंशन है। और आप देखा है हाल ही के दिनों में कि जब मोदी जी सीधा अकाउंट से ट्रांसफर कर रहे हैं बिहार के लिए पैसा, और बिहार में प्रत्येक जीविका दीदी बहनों को 10,000 रुपया खाता में मिला। और का सौभाग्य हो सकता है? आपने देखा है कोरोना काल का जब दौर आया था तो लगता था कि बिहार सिमट जाएगा, बिहार बर्बाद हो जाएगा। शायद अगर इस समय कांग्रेस की सरकार होती तो बिहार को बदहाल कंगाल करके छोड़ देता। ये बहाना करके कि कोरोना का दौर आया तो बिहार कंगाल हो गया, भारत कंगाल हो गया। उस दौर से मोदी जी ने निकाला है। और क्या चाहिए? आप देखा है कि उतना के बावजूद आज बिहार में लगातार विकास हो रहा है। ठीक है। अब मैं आप लोगों के पास आऊंगा। सर क्या नाम हुआ? अशोक जी, क्या कह रहे हैं अशोक जी, इस बार क्या लग रहा है बिहार में? ये तो एकदम खाली एनडीए कर दिए। हम भी वही कह रहे हैं, जो है, जो वास्तविक है वही हम भी बता रहे हैं आपको। एनडीए का लहर है। अरे काहे लहर है? मोदी जी कुछ दिए नहीं है बिहार को, सब कह रहे हैं मोदी जी बिहार को डबल इंजन का सरकार है बिहार में। हाँ। और डबल इंजन से ताकत इतना मिला है। हाँ। उसका प्रमाण हम आपको दे रहे हैं कि जहां पर आप खड़ा हैं, हाँ। इस रोड में जैसे कि 5 बजे के बाद लोग नहीं मिलता था। इस रोड पे, इस रोड की बात हम कर रहे हैं कि जो रात में भी आज 12 बजे जाने के लिए लोग बिंदास जाता है, जैसे कि गया। चलिए रोड का बात हम मान लिए, लेकिन उनका कहना है कि शिक्षा में, रोजगार में नीतीश बाबू क्या दे दिए? रोजगार में भी आपको यहाँ जो है कि जो कॉरिडोर बन रहा है, वो रोजगार का ही अड्डा बन रहा है। वो रोजगार है। उस शिक्षा में भी जो पहले जो स्थिति था, वो सब कहते हैं तेजस्वी यादव 17 महीना सरकार में थे, 5 लाख नौकरी बता तो रहे हैं, उसका हम प्रमाण दे रहे हैं, आंखों देखी प्रमाण दे रहे हैं। आप कहिए ना। बता रहे हैं कि स्कूल में जाते ना तो टीचर मिलते खैनी बनाते हुए कुर्सी पर। अच्छा। बच्चा को पढ़ाते नहीं मिलते आपको। और हॉस्पिटल में अगर जाते तो दवा के नाम पर तो बाबा जी थे, लेकिन 5 बजे के बाद आपको हो सकता है कि मोमबत्ती भी नहीं मिलता था।
5 बजे के बाद 5 बजे के बाद वो तो स्वास्थ्य मंत्री थे। और वो देखा हुआ चीज बता रहे हैं। और उस समय लालू जी का राज था, 20 साल पहले की बात हम कर रहे हैं। और अभी जाकर के आप हॉस्पिटल में देखिए कि क्या मिलता है और तो क्या नहीं। चरवाहा विद्यालय भी तो खोले ना। चरवाहा विद्यालय तो वही तो शिक्षा का स्तर को गिरा के दिखा दी। चरवाहे ना बना के रख दी पूरे को, क्या करके दिखाए इन्हों। और उसके बाद जो है से कि मोदी जी का की मोदी जी अभी आपको जो है से कि किसी भी क्षेत्र में जाइए, किसान को भी जो है से सम्मान देने का काम किया, मजदूर को भी सम्मान देने का काम किया, गरीब गुरबा को भी सम्मान देने का काम किया। जो व्यक्ति के पास अगर 2-4-5 लाख रुपया का अगर इलाज आपने बोल दिया मजदूर को, किसान को, सबको सम्मान देने का काम मोदी जी ने किया। और आरजेडी के कार्यकर्ता, आरजेडी के लोग खड़े होकर के कहते हैं कि दबे कुचले और वंचितों को सम्मान देने का काम किया, उनको आवाज देने का काम किया लालू यादव ने। तो आवाज देने से उसका सब कुछ नहीं ना चला जाएगा, उसका इलाज नहीं ना हो जाएगा, उसको शिक्षित नहीं ना बना दीजिएगा आवाज दे करके। खाली मुड़ेठा बांधे और लाठी लेकर के घूमने से जैसे हो जाएगा। मुड़ेठा बांध दिया और लाठी दे दिया हाथ में, तो उसका बच्चा शिक्षित हो जाएगा? उसको शिक्षा चाहिए, उसको रोजगार चाहिए, उसको दवा चाहिए। वो कह रहे हैं कि हम तेजस्वी, हम करके दिखाएंगे, तेजस्वी यादव कह रहे हैं। तो करके उनको मौका मिला, उनका पूरा जो है से कि खानदाने बैठा गद्दी पर, कहाँ करके दिखाया? अब कैसे हम प्रमाणित? क्या कह रहे हैं? अपना बेटा को तो पढ़ा नहीं पाए 9वीं पास, बताइए इतना बड़ा। आगे आ जाइए थोड़ा सा। हाँ कहिए। उनके बेटा नहीं पढ़ पाए तो वो शिक्षित क्या करेंगे समाज को? खुद शिक्षित नहीं कि बेटा के घर, अपने घर में नहीं 9वीं फेल बताइए। तो वो बताइए क्या शिक्षा देगा? क्या कह रहे हैं कि हम 5 लाख नौकरी दिए, टीचर सबका भर के कुछ नहीं दिए। ये मोदी जी और नीतीश का देन है कि ये सब हुआ है। वो अपने क्रेडिट लेते हैं, वो कुछ नहीं किए हैं। सब नीतीश क्रेडिट लेने का काम। हाँ, खाली वो हवाई बात करते हैं। अच्छा सर, मैं आपके पास आऊंगा। क्या कह रहे हैं इस बार बिहार में, क्या लग रहा है? आप तो 2005 से पहले का भी सरकार देखें, आपका भी देखें, देखा है। दोनों सरकारों में क्या अंतर दिख रहा है आपको? दोनों सरकारों में जमीन आसमान का अंतर है। अच्छा जी, किस प्रकार से बताइएगा थोड़ा? क्योंकि उसमें विधि व्यवस्था से लेके हर चीज़ में, शिक्षा स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा गिरावट था। अच्छा। और 2005 के पहले की जो स्थिति थी, लॉ एंड ऑर्डर तो आपने देखा होगा, सुना होगा, क्योंकि आपकी उम्र कम है जी। और जैसा कि इन लोगों ने बताया, इस रोड में 5 बजे के बाद कोई जाता नहीं था। आज देखिए कि माने 24 घंटा भी रोड खुला है, लोग माने भय मुक्त है। उस समय मोदी मैजिक कितना काम कर रहा है बिहार में? आपको लग रहा है एनडीए के लिए मोदी मैजिक काम जी बिल्कुल कर रहा है। किस प्रकार से बताइए तो? मोदी जी का क्या, मोदी जी ने ऐसा क्या बिहार को दिया और मोदी जी क्यों, क्या कारण है कि मोदी जी को बिहार की जनता प्यार करे? हाँ देख लीजिए, सबसे बड़ा उनका क्रांतिकारी कदम था कि शुरू में महिलाओं को जनधन खाता के नाम से बैंक से जोड़ा। ठीक बात। ये क्रांतिकारी कदम था, ये पूरी दुनिया के लिए था पहला। उसके बाद चाहे किसान का बात हो, किसान सम्मान निधि का बात हो, युवाओं का बेहतर, क्योंकि बहुत सारे युवा जो आईटी सेल में बहुत जा रहे हैं, आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा अथी किया, इसीलिए। और विकास का तो खैर यहाँ बहुत ज़्यादा बयार बह रहा है, चाहे सड़क का बात हो, चाहे स्वास्थ्य का बात हो, चाहे शिक्षा का बात हो। आपकी पेंशन की उम्र हो गई है? जी, एक साल के बाद हो जाएगा। 1 साल की बात जी। पेंशन 400 से बढ़ के 1100 कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल हो गया। आपको लगता है कि ये उचित कदम है? ये बहुत बिल्कुल उचित है। विपक्ष को लगता है लॉलीपॉप देने का काम चल रहा है। नहीं, इलेक्शन से पहले लॉलीपॉप, महिलाओं को 10,000 का लॉलीपॉप। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है उसके पास, आना कोई विजन है। एक वो चीज़ हमको बताइएगा, आप इसी विधानसभा से होंगे, शेरघाटी से ही होंगे, विधायक जी कितना काम किए? विधायक जी काम नहीं किए हैं, सच पूछिए तो। वो खास कुछ 2-4 लोगों का अपना फंड कौन दिए पार्टी होंगे। जी, कौन पार्टी से हो? राष्ट्रीय जनता दल से। आरजेडी से ही है? जी। कुछ काम नहीं किया? नहीं, काम नहीं किया। ये सब तो बोलता है कि हमारे विधायक काम करते हैं। नहीं, हमको तो कभी नजर में नहीं आते हैं। और मतलब सुख दुख 5 किसी आदमी- समस्या में? नहीं, कभी नहीं सुख दुख में। 5 आदमी भी उनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हाल फिलहाल में हमने देखा है कि इस गांव में आए थे, तो एक भी आदमी उनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। इतनी नाराज है? हाँ, इतनी नाराजगी है। बताइए, शेरघाटी में आरजेडी से इतना नाराजगी चल रहा है सर, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले आपके चैनल को ढेर सारे शुभकामनाएं, धन्यवाद साहब। क्योंकि ये जो है सिरघाटी विधानसभा का क्षेत्र है, और सिरघाटी विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर ये 4 के अंतर्गत कठार के पास हम लोग आपस में यहाँ पे बात कर रहे हैं। थोड़ा सा जल्दी से। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ मुद्दे पे आ जाते हैं। मुद्दे पर ये कहना चाहता हूँ कि ये जो है कठार
ये आरजेडी जो है काम किए कहाँ किए नहीं किए उससे कोई मतलब नहीं है। इधर क्षेत्र में काम उम नहीं हुआ है, शेरघाटी में कहीं काम उम नहीं हुआ है, कहीं किए होंगे अपने क्षेत्र में किए हुए अपने विकास के बारे में किए होंगे। अच्छा। लेकिन इस क्षेत्र में काम उम नहीं हुआ है। काम जो करता है वो दिखता है, हाँ। दूर दिख तो नहीं रहा है। आगे क्या काम किए हैं समझ में नहीं बात आ रही है। लेकिन आरजेडी की सरकार, आरजेडी के लोग काम नहीं कर रहे हैं। अब तेजस्वी यादव हर जगह मुरेठा बांध के तो ये कहते हैं कि हमारे विधायक से बेहतर कौन काम करेगा। जैसे कहने का मतलब वो तो कहेंगे ही ना, उनको कहने से तो काम होगा नहीं। वो सब कह रहे हैं एनडीए वाला सब बिहार बर्बाद नहीं, किया है। अगर एनडीए वाला अगर नहीं होता तो आज जितने भी गरीब लोग हैं, जितने के खाता में या जीविका दीदी के खाता में आज 10,000 रुपया जा रहा है, या रोजगार करने का कुछ न कुछ आत्मनिर्भर भारत करने का जो ये उम्मीद है, ये तो मोदी जी का देन है। मोदी जी चाह रहे हैं कि भारत के महिलाएं या फिर यहाँ के युवा लोग कुछ रोजगार करें, आत्मनिर्भर बने। यहाँ जो है डिजिटल इंडिया है, धीरे धीरे देश हमारा आगे करे, विकास करे। जब तक जो है निचले पायदान पर खड़ा है उस व्यक्ति अगर विकास बोल दिया कि निचले पायदान तक के लिए नरेंद्र मोदी ने काम किया। विपक्ष का कहना है कि नरेंद्र मोदी कुछ नहीं करते हैं, सबका सब उठा करके गुजरात को दे देते हैं, या नहीं तो अगर बिहार में भी देंगे तो अपने दोस्तों को अडानी का जेब भरते हैं। देखिए ये सब बात तो अलग है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको लगता है कि वो अडानी का जेब भरते हैं? नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, करते होंगे अलग बात है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि धीरे धीरे मेरा बिहार आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, विकासशील की ओर बढ़ रहा है, विकासशील की ओर बढ़ रहा है। बाबा जी बोलिए। प्रणाम। नमस्कार भैया। कैसे हैं? बहुत अच्छा। ठीक है। क्या नाम हुआ? रामजय सिंह। रामजय सिंह। क्या कह रहे हैं बाबा, क्या लग रहा है इस बार बिहार में किसको आशीर्वाद देंगे? आप तो बुजुर्ग हैं, आपसे तो सब छोटा है। हम लोग तो आशीर्वाद दे चुके हैं। किसको? मोदी जी को। मोदी जी को? हाँ। काहे? जिस दिन मोदी जी खाता खुलवाइन हुआ कि बैंक में सबके पैसा आवेगा। हाँ। लेकिन वो खाता खुलवाइन अपने लिए नहीं, हाँ। वो हम लोग के लिए खुलवाइन। हाँ। जो गरीब गुरबा बेचारा खाता कहीं बैंक देखा नहीं था, हाँ। वो बैंक दिखाइन। अब भ्रष्टाचार का मार हुआ। पहले पेंशन मिलता था 200 रुपया, हम ही लेते थे। हाँ। तो हमको 150 रुपया मिलता था। 200 में से 150 मिलता है? हाँ, वो 50 रुपया उनको पैकेट में जाता था सरकार के। अच्छा। धोखड़े में चोरी किया जाता? चोरी किया जाता था। वो खाता खोला के भ्रष्टाचार एकदम खत्म कर दिया। बाबा अब तो पेंशन 1100 हो गया है। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। बहुत खुशी है। अगर दो परिवार को अगर 1100 दूनी 2200 रुपया अगर मिल जाता है और 10 किलो अनाज मिलता है, तो उसका आराम से अगर कोई बाल बच्चा पूछेगा तैयो ना पूछेगा तैयो वो आराम से अपना जीवन बसर कर लेगा। बाबा ने क्या बढ़िया कैलकुलेशन बताई, नोटिस किया आपने? बाबा ने बोला कि अगर 10 किलो राशन मिल रहा है और 2200 रुपया मिल रहा है, तो उसको बाल बच्चा खोजने का आवश्यकता नहीं है, पेट तो भर ही जाएगा। खूब आराम से, खूब आराम से। आपको मिल रहा है 1100? खूब आराम से एकदम मिल रहा है। ये सब बोलता है कि झूठ बात है, नहीं देगा, लॉलीपॉप वाला बात है। तेजस्वी लॉलीपॉप तो इन लोग कर रहे हैं कि 50-10 रुपया लेके सबके टोकन दे रहे हैं। बुढ़वाक बना जनसुराज वाला। वो जानता को बुढ़वाक बना रहे, लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। ये सब बुढ़वाक बना वाला। आप सुनिए, अब चुनाव में बहुत लेकिन परंतु होता है। बाप बेटा पूछता है कि काहे आपको कहे पर काहे वोट दें। ठीक बात। अब सब कोई विकास खोजता है। अब विकास के नदी बहा दीन मोदी जी। मोदी जी एक दूसरा पुरुष हैं, भगवान रूपी हैं। भगवान रूपी हैं आप? हाँ हाँ, हम ही लोग के लिए नहीं, पूरा इंडिया के लिए चौथा पदान पर लाने वाले मोदी जी हैं। पहले कांग्रेस कहाँ था इतना दिन में। और किसान को भी 2-2 हजार रुपया पेंशन जो देते हैं। ये सब कह रहा है कि मोदी जी देश और बिहार दोनों बर्बाद कर दिया। अरे वो बर्बाद कर दी इनकी, दिखा दी इनकी बिहार भी कोई चीज़ है। दिखा दी इनकी बिहारों कोई चीज, बिहारों कोई चीज़ है विकास की ही। अब जो एकदम पिछड़ा हुआ था वो तो कम से कम बहुत अच्छा हो गया। अब इंडिया हमारा चौथा पोजीशन में आ गया। एक बात बताइए ना, ये सब कह रहे हैं मोदी वोट चोर है, वोट चोर गद्दी चोर। अरे वोट चोर तो जहीना बेचारे उनको ये कौन एगो थे, उनको इन लोग को 11 वोट आया और इनको 1 वोट आया, तो ये हो गए प्रधानमंत्री। और उनको लेकर के जवाहरलाल नेहरू की बात। हाँ, पटेल जी को। हाँ, और तो पटेल वोट चोरी क्या करता था ये आपको सामने है। अब जानता इतना बेवकूफ़ नहीं है कि इन लोग कह देंगे वही सुन लेगा। वोट चोरी ये सब करता था, ये सब प्योर करता है, लूट लेता था। एगो चीज हमको और बताइएगा कि प्रधानमंत्री जी मतलब नरेंद्र मोदी जी की माता जी को, जिनको आप इतना प्रेम करते हैं, जैसे उनका इसी बिहार में उनकी माता जी को सब गाली दिया, बताइए। ये सब जानता है, उसको सब भोगा देगा। जो गाली दिया ना वो भोग जाएगा, भोगेगा। उनको माँ आत्मा ऊपर है। और उनको आप गाली दे रहे हैं। आसमान के ऊपर अगर थूक फेंकेंगे तो किसको पड़ेगा? ठीक बात।
उसके बाद बताइए, प्रधानमंत्री जी जब रो रहे थे तो जो राहुल गांधी की जो बहन है प्रियंका गांधी, वो स्टेज पर खड़े होकर के कह रही थी कि देश में ऐसा पहला प्रधानमंत्री देखा है जो जनता के दुखों पे कम रोता है, अपने दुखों पे ज्यादा रोता है। अरे उन लोग को देखिए, उन लोग कभी एसी और कूलर से नीचे आए नहीं, एसी कूलर से नीचे आए भी नहीं किए। और ये चाय बेचे वाला बेचारा प्रधानमंत्री बन गया। इन लोग ज्यादा चिढ़ ही लगी है, मोदी जी से चिढ़ता है सब। बस चिढ़ करेगा। अब कहेगा कि 240 सीट का है, तुमको कितना सीट आया? ठीक ठीक, तुम दूसरे अपना देखो ना, दूसरे उसका क्या देख रहे हो? गाली मत दीजिए बाबा, गाली। हाँ, बात ठीक कह रहे हैं आप, जो भी आपको लगता है। हाँ। ठीक है। अरे अपना आप कैप्टन देखिए ना, आप कहाँ चले गए? आप कहाँ चले गए? आप तो गर्त में चले गए। 400 सीट से 4 को 40 को पर आ गए। हाँ। विपक्ष में भी खड़ा होने लायक नहीं थे आप। बाबा आप तो पूरा रेल के रख दिए एकदम। आपको मोदी जी खूब पसंद है? बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। चलिए ठीक है, आपने बहुत लंबा समय दिया, आप सभी लोगों का धन्यवाद। बाकी आपके हिस्से की राय क्या है उसके लिए हमने कमेंट बॉक्स में भरपूर जगह छोड़ रखी है। और बिहार विधानसभा चुनाव के जो ग्राउंड रिपोर्ट्स है उसको ऐसे ही देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।